दोस्तों, मुंबई और लखनऊ के मैच में तिलक वर्मा को रिटायर आउट करने पर हार्दिक पांड्या को लेकर क्या राय है क्रिकेट दिग्गजों की, किसका पक्ष लिया है और क्या लॉजिक रखे हैं क्रिकेट के जानकारों ने, सबकी राय आपको सुनाएंगे। क्योंकि बहुत बहस छिड़ गई है तिलक वर्मा को रिटायर आउट कराने पर। तिलक वर्मा और रोहित शर्मा के फैंस खासकर कहते हैं कि भैया देखो, हार्दिक पांड्या ने गलत कप्तानी की है, खुद के अहंकार में है। 7 गेंद पहले मिशेल सेंटनर को आखिरकार क्यों भेजा एलएसजी के खिलाफ? क्या मिशेल सेंटनर इतने बड़े हिटर हैं कि तिलक वर्मा से अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं? तो हार्दिक पांड्या पर तिलक वर्मा के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। तो हार्दिक पांड्या के सपोर्टर कहते हैं कि भैया खड़े खड़े हरवा दिया, रोहित एंड कंपनी के मेंबर ने खड़े खड़े मैच हरवा दिया, जानबूझकर धीमी बल्लेबाजी की। इस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है तिलक वर्मा का। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि तिलक वर्मा जिस स्टेटस के बल्लेबाज हैं, जिस तरह उन्होंने T20 में कई सेंचुरी लगाई हैं टीम इंडिया के लिए, तो बड़े क्रिकेटर हैं। एक रेपुटेशन है तिलक वर्मा की, अगर कोई रिटायर आउट करता है तो हर्ट होता है, उसे साफ तौर पर अपमान कहा जाएगा। क्रिकेट फैंस की अपनी अपनी लड़ाई है, लेकिन क्रिकेट के दिग्गज इस मामले में क्या ओपिनियन रखते हैं? इरफान पठान, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, मुरली कार्तिक, तमाम क्रिकेट दिग्गजों की राय आपको सुनाएंगे कि उन्होंने इस मामले में किसका पक्ष लिया है, हार्दिक के फैसले का समर्थन किया है या हार्दिक की क्लास लगाई है। ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने हार्दिक पांड्या के इस फैसले की आलोचना की है। क्रिकेट एक्सपर्ट के समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा फैसला क्यों लिया मुंबई इंडियंस ने। इरफान पठान ने तिलक वर्मा की इस बेइज्जती पर कहा कि तिलक वर्मा को रिटायर आउट किया गया और सेंटनर को बुलाया गया। मेरे हिसाब से इस बात की कोई सेंस नहीं है। मुंबई इंडियंस वालों, आप क्या सोचते हो? तो ये इरफान पठान ने मुंबई इंडियंस की सोच पर सवाल उठाए हैं कि सेंटनर क्या तगड़े बल्लेबाज है तिलक वर्मा से। हरभजन सिंह क्या कहते हैं कि सेंटनर के लिए तिलक को रिटायर करना मेरे ओपिनियन के हिसाब से बड़ी मिस्टेक थी। क्या सेंटनर एक बेटर हिटर है तिलक वर्मा से? यह सवाल पूछा है हरभजन सिंह ने। आगे कहते हैं कि पोलार्ड जैसे बल्लेबाज के लिए या किसी और बड़े हिटर के लिए ऐसा फैसला लिया गया होता तो भी समझ में आता, लेकिन मुंबई इंडियंस, मैं आपके इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। यह हरभजन सिंह ने मुंबई इंडियंस को आईना दिखाया है, हार्दिक पांड्या को आईना दिखाया है। इसके अलावा दोस्तों, हनुमा विहारी इस मुद्दे पर क्या कहते हैं? हनुमा विहारी कहते तिलक वर्मा रिटायर आउट, वो भी सेंटनर के लिए। क्या इस बात की कोई सेंस बनती है? हार्दिक ने भी स्ट्रगल किया था गुजरात के खिलाफ, लेकिन उन्हें रिटायर नहीं किया गया। फिर तिलक को क्यों रिटायर किया गया? तो हनुमा विहारी ने साफ तौर पर हार्दिक पांड्या को आईना दिखाया है कि गुजरात के खिलाफ आपके बल्ले पर भी गेंद नहीं आ रही थी, फिर आप रिटायर आउट क्यों नहीं हुए? आपने किसी और को चांस क्यों नहीं दिया? आप अपनी जगह सेंटर को बुला लेते, तब आपके बल्ले पर गेंद नहीं आई, तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता है। दोस्तों, ये भी हकीकत है कि 7 गेंद मैच में बाकी थी और इसे लेकर बाकी क्रिकेट दिग्गज क्या कहते हैं? हनुमा विहारी ने तो साफ तौर पर इतिहास याद दिला दिया है हार्दिक पांड्या को, पिछले मैच याद दिला दी। इंग्लैंड और भारत के एक मैच में भी हार्दिक पांड्या नहीं जीता पाए थे, तो क्या तब उन्होंने खुद को रिटायर करने का फैसला किया था? सहवाग 7 गेंद की उस कहानी पर सवाल उठाते हैं। मेरे तो समझ नहीं आया यार कि तिलक वर्मा को रिटायर्ड हर्ट किया क्यों। यह फैसला मेरी समझ से परे है। ठीक है, मैं मानता हूं कि तिलक से शॉट नहीं लग रहे थे, लेकिन सेंटनर ने भी आकर 2 बॉल में कुछ किया नहीं। लास्ट ओवर जब हार्दिक को ही खेलना था तो तिलक को रिटायर क्यों किया? क्या पता जिस बॉल पर सेंटनर 2 रन ले पाए उस पर तिलक वर्मा छक्का लगा देते तो कुछ और बेनिफिट होता। हमारे टाइम में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो सहवाग ने सवाल उठाया कि जो 19वें ओवर की आखिरी गेंद थी, जब तिलक वर्मा स्ट्राइक पर आए तो आपने उन्हें रिटायर कर दिया। एक गेंद के लिए आपने सेंटनर को क्या बेटर हिटर समझ लिया? ये सहवाग ने सवाल उठाया है कि छक्का तो तिलक वर्मा भी लगा सकते थे, सेंटनर भी कोई पोलार्ड तो है नहीं। तो सहवाग कहते कि मेरे समझ में नहीं आया। इसके बाद मोहम्मद कैफ क्या कहते हैं? मोहम्मद कैफ कहते तिलक वर्मा रिटायर हुए और आया कौन? मिशेल सेंटनर। तिलक वर्मा ही मैच जिता सकते थे, सेंटनर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेंटनर एक आध छक्का लास्ट में मार सकते हैं, पर जो बड़ा मौका था वहां तिलक सेट थे। हालांकि उनके बैट से बड़े बड़े शॉट नहीं निकल रहे थे, लेकिन जो लास्ट ओवर में ऐसा कर सकते थे। आगे मोहम्मद कैफ कहते भाई, या तो आपके पास बाहर कोई तुर्रम खा बैठा हो जो चौके छक्के मार सकता है, तो उनके लिए आप ये करते तो समझ आता, लेकिन आपने भेजा किसको? सेंटनर को। ये अच्छी प्लानिंग नहीं है।
आगे कैफ कहते हैं, लास्ट ओवर की तीसरी बॉल पर जब सिंगल लेना था तब हार्दिक ने मना कर दिया। यानी हार्दिक पांड्या को भी मालूम था कि सेंटनर मैच नहीं जिता पाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई मुझे बता सकता है कि आईपीएल के इतिहास में कब ऐसा हुआ है कि आपने किसी बल्लेबाज को रिटायर किया, नया बल्लेबाज उतरा हो और उसने टीम को मैच जिता दिया हो। तो ये मोहम्मद कैफ ने सवाल उठाया है कि सेंटनर क्या इतनी बड़ी रेपुटेशन रखते हैं, और कप्तान को अगर तिलक वर्मा से ज्यादा भरोसा उन पर था तो आखिरी ओवर में सिंगल रन क्यों नहीं लिया। तो हार्दिक पांड्या की इस अप्रोच पर सवाल उठा दिया है, कंफ्यूजन का आरोप लगा दिया है मोहम्मद कैफ ने। मुरली कार्तिक भी यही सवाल उठाते, वो कहते हैं मेरे तो ये बात समझ नहीं आई, सेंटनर ने एक बॉल खेली और 2 रन बनाए। अगर आपने सेंटनर को इस भरोसे के साथ तिलक वर्मा की जगह बुलाया है कि वो बड़ा हिट मारते हैं, तो फिर आखिरी ओवर में आपने 2 बार सिंगल क्यों नहीं लिया। आपने तो सेंटनर को इसलिए बुलाया ना कि वो हिट मारेंगे, तो जो शॉट आपने मिस किया क्या पता वो छक्का मार देते। तो अगर आपको अपना लॉजिक सही रखना था तो आपको सिंगल लेना चाहिए था। तो मुरली कार्तिक कहते हैं कि अगर बड़ा हिटर समझकर आपने सेंटनर को बुलाया था तो फिर आपने टैलेंडर समझकर सिंगल लेने से मना क्यों किया। तो मुरली कार्तिक ने यह आरोप लगाया है और यह भी कहा मुरली कार्तिक ने कि सिंगल ना लेने का जो फॉर्मूला है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या यह फॉर्मूला सही है। तो ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स हार्दिक पांड्या के इस फैसले को लेकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की आलोचना कर रहे हैं कि तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज से आप उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं। अभी 7 गेंद बाकी थी। दोस्तों बड़ी बात यह है कि जो बल्लेबाज 23 गेंद खेल चुका है उसकी नजर जमी हुई है। ठीक है, 23 गेंद पर तिलक वर्मा से शॉट नहीं लगा, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि 24वीं गेंद पर वो छक्का नहीं मार सकते, 25वीं गेंद पर छक्का नहीं मार सकते। तिलक वर्मा जैसा बल्लेबाज कभी भी गियर बदल सकता है। एक गेंद बल्ले पर आ जाए तो मैच की कहानी बदल जाती है, बल्लेबाज कॉन्फिडेंस में आ जाता है। तो तिलक वर्मा ऐसे भी कोई घटिया बल्लेबाज नहीं है, ना ही उनका कोई खराब रिकॉर्ड है पावर हिटिंग में। बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले बल्लेबाज हैं, इसीलिए टी20 में इतनी सारी सेंचुरी उन्होंने लगाई है। 3 सेंचुरी लगा चुके हैं टी20 में। तो ऐसे बल्लेबाज को आप टुक टुक बल्लेबाज समझकर रिटायर कर दो, ये सही फैसला नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी एक उदाहरण आपको दिया था कि राहुल तेवतिया ने जो राजस्थान रॉयल्स को पंजाब के खिलाफ 2020 में शारजा में मैच जिताया था आईपीएल का, 224 का टारगेट था। 17 ओवर तक राहुल तेवतिया ने कितने रन बनाए थे? 23 गेंद में 17 रन। 224 रन का टारगेट था राजस्थान के सामने और 17वें ओवर तक राहुल तेवतिया के थे 23 गेंद में 17 रन। तिलक वर्मा के तो फिर भी 23 गेंद में 25 रन थे, लेकिन वहां से राहुल तेवतिया ने मैच बदल दिया, 5 छक्के अगले ओवर में लगा दिए। क्या पता आखिर में तिलक वर्मा भी ऐसी कहानी कर देते, क्या पता 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का मार देते। आप तिलक वर्मा को एकदम से राइट ऑफ नहीं कर सकते कि 23 गेंद में करिश्मा नहीं किया तो आगे भी ऐसे ही बल्लेबाजी करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। निश्चित तौर पर हार्दिक पांड्या का यह फैसला ब्लंडर नजर आता है, निश्चित तौर पर क्रिकेट सेंस के हिसाब से और एक बड़े खिलाड़ी को ट्रीट करने के हिसाब से हार्दिक पांड्या का फैसला ब्लंडर नजर आता है और ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स इसे लेकर हार्दिक की आलोचना कर रहे हैं। आप मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या के इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।